हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमसे दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है टाटा स्टील, दूसरा यहाँ पे अदानी विलमार। देखो, मैंने कल के इस सेशन में मैंने कहा था कि यहाँ पे मार्केट तो एक सही मूड में यहाँ पे आपको नहीं रहने वाला है। मैंने कहा था कि मार्केट आपको जो यहाँ पे रहने वाला न्यूट्रल, नहीं तो यहाँ पे डाउनग्रेड, और वैसे ही देखने को आपको मिला है। 20 समय कुछ समय यहाँ पे आपको न्यूट्रल में आपको आया था, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे डाउनग्रेड पे ही लगभग बंद होते हुए दिखा दिया। -180 पॉइंट यहाँ पे गिरा है निफ्टी 50। तो यार डिस्कस करेंगे टाटा स्टील और यहाँ पे अदानी विलमार के बारे में। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले बात करें टाटा स्टील के बारे में, फिर उसके बाद हमसे बात करेंगे अदानी विलमार के बारे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट दिया है, तो उसके बारे में डिस्कस करें कि क्या सही में ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो यार वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। देखो, यहाँ पे बात करें तो लगभग आपको आज जो है लगभग 2.5% गिरकर यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दिया है टाटा स्टील में। बीच में लगभग यहाँ पे सही करेक्शन देखने को मिल रहा था, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो प्रीवियस क्लोज से भी यहाँ पे आगे जाते हुए दिखाई दिया है। चेक करोगे चार्ट में तो यहाँ पे खुद से ही आपको समझ में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा क्या लग रहा है, ऐसा क्या देखने को मिल रहा है कि टाटा स्टील जो ये पूरा जो है यहाँ पे चढ़ने का पूरा कोशिश कर रहा है। देखोगे तो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे चढ़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट का जो प्रेशर के कारण यहाँ पे चढ़ नहीं पा रहा है। जब यहाँ मार्केट जब लगातार जब गिरा है, तो उसके बाद यहाँ पे भी आपको जो एक डाउनग्रेड यहाँ पे देखने को मिला है। मैं यदि बताऊँ तो यहाँ पे आपको आईटी सेक्टर की वजह से मार्केट मात्र 180 पॉइंट गिरा। मात्र तो नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आईटी स्टॉक में गिरावट होता तो लगभग मार्केट आपको जो है 220-230 के भी यहाँ पे नीचे यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दे देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आईटी स्टॉक बहुत हद तक यहाँ पे उसने बचाया और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था बचाने का, लेकिन यहाँ पे बचा नहीं पाया क्योंकि और सब सेक्टर से भी मार्केट में दबाव था। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा यहाँ पे पॉसिबल निकल के आपको आया है। तो यहाँ पे समझना आपको ये है कि यहाँ पे टाटा स्टील को यहाँ पे क्या करना चाहिए। मैंने हमेशा से टाटा स्टील में मैंने बुलिश यहाँ पे कहा है, क्योंकि टाटा स्टील एक बेहतरीन स्टॉक है। देखो, आपको जो कोई भी जब शेयर में जब गिरावट आता है तो लोग यहाँ पर डर जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल वैसा यार मत सोचो, क्योंकि देखो कोई भी शेयर में एक मौका बनते हुए आता है, यानी एक मौका आ रहा है, अभी भी यहाँ पे मौका आ रहा है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे जानते हैं कि इस मौके को यहाँ पे आपको फायदा उठाना है, और बहुत से लोग यहाँ पर डर रहे हैं क्योंकि आपको उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको 90 आ जाएगा, आपको 85 आ जाएगा। देखो आएगा वो तो यहाँ पे कोई नहीं जानता है, ठीक है, लेकिन आप कुछ ना कुछ यहाँ पे बाई करके चलो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पे बस आप जो हाथ धर के यहाँ पे बैठे हो और बस सोच रहे हो कि जब तक यहाँ पे 90 नहीं है तब तक हम बाई नहीं करेंगे, जब तक 85 नहीं है तो यहाँ पे तब तक बाई नहीं कर। ऐसा करोगे तो फिर कभी बाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है, तो ऐसा करने से कभी भी बाई नहीं कर पाओगे। यदि जो भी पैसा लगाना है, ऐसे मान लो यहाँ पे पैसा लगाना है 10 रुपये लगाना है, ठीक है, मान लो, तो यहाँ पे आप क्या करो, कम से कम आप अभी भी जो 5,000 स्टॉक यहाँ पे बाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 5,000 स्टॉक का भी या 5,000 रुपये का यदि बाई करते हो तो कोई ज़्यादा लॉस नहीं है, क्योंकि लगभग 1,500 का शेयर, यानी कि लगभग 150 का शेयर अभी लगभग यहाँ पे 95 में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको डिस्काउंट है, एक भारी सा डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ बाई कर सकते हो। जेन्युइन मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इस कंपनी का यहाँ पे बुक वैल्यू एक गजब का बुक वैल्यू निकल के आता है, लगभग 92-93 का यहाँ पे निकल के आता है। तो यहाँ पे समझो यहाँ पे बुक वैल्यू आपको होता क्या है। ऐसे तो मैंने आपको हर वीडियो मैंने बताया है, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए आए हुए उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना जरूरी है। बुक वैल्यू आपको यहाँ पे ये बात आपको ये जो यहाँ पे डिस्कस करता है, जैसे मान लो इस कंपनी को यदि कुछ हो जाता है तो यहाँ पे कंपनी जो है आपको एक शेयर के बदले वो कितना रुपये आपको देने में क्षमता रखती है। जैसे मान लो इस कंपनी यदि कुछ हो जाता है, मान लो यदि भगवान ना करे, ठीक है, लेकिन यदि कुछ हो जाता है तो यहाँ पे आपको कितना रुपये आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे लगभग आपको 93 तक यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग यहाँ पे 2 रुपये ही कम निकल के आता है। तो यहाँ बहुत से लोग क्या बोलेंगे, यार 2 रुपये कम ही तो है, कम तो है, लेकिन यदि आपके स्टॉक में मैं गारंटी लेता हूँ लगभग यहाँ पे आपको जो है 99% जो भी आपको जो 10 स्टॉक है तो उसमें से 8 स्टॉक का यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे आपको जो है कमजोरी देखने को मिलेगा। ठीक है, एक स्टॉक ऐसा होगा जो यहाँ पे सही होगा, बाकी सारे स्टॉक का बुक वैल्यू यहाँ पे कमी निकल के आएगा। ठीक है, मेरा यहाँ पे पूरा चांस है, लगभग 99% चांस है, ऐसा होगा ही, गारंटी 99%। आप खुद यहाँ पे आप जो है चेक कर लेना। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे हल्के में मत लो, क्योंकि ये स्टॉक एक बम्पर स्टॉक, एक बेहतरीन स्टॉक है। देखो समझो बात, यहाँ पे आपको जो मेटल जो स्टॉक होता है उसमें यहाँ पे आपको जो वोलेटाइल देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, तो यार पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ता है। तो यदि यहाँ पे पेशेंस का क्षमता बिल्कुल भी नहीं है तो मैं बोलूँगा कि जो लोग अभी सोच रहे हैं बाई करने को इस शेयर में, तो फिलहाल बाई मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपका हालत ख़राब होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो ये स्टॉक ऐसे ही आपको चलता है, यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक आया, फिर यहाँ पे एक बाउंस आएगा, फिर यहाँ पे डाउन जाएगा, फिर एक बाउंस आएगा, फिर यहाँ पे फिर डाउन जाएगा, फिर यहाँ पे बाउंस आएगा। तो ऐसा ही ये स्टॉक आपको चलते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल आप जो मत समझना कि यहाँ पे एक लगातार एक आपको धीरे धीरे आपको जो तेज़ी बनते हुए दिखाई देगा, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं होता है। तो ये थोड़ा आपको जो है ध्यान पे आपको रखना है। देखो जैसे यहाँ पे देख लो आपको कैसे चलता है, यहाँ पे अप गया, डाउन, फिर यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बनाए, फिर यहाँ पे अप गया, फिर एक शार्प डाउन, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाए, फिर यहाँ पे जो चल रहा है
तो ऐसा ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस बनाना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे होल्ड करके चलो, और इसका कैश फ्लो भी गजब का कैश फ्लो निकल के आता है। कैश फ्लो यहाँ पे सिंपल, मैं यदि आपको बताऊँ तो सिंपल से यहाँ पे चेक करने का यही आपको नज़रिया है कि जो भी आपका कैश फ्लो है, ठीक है, जो भी आपका एक ईयर का जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अमाउंट देखने को मिल रहा है, बस आप चेक करो कि उस ईयर का यहाँ पे प्रॉफिट कितना है। यदि आपका प्रॉफिट से ज़्यादा यदि कैश फ्लो होता है तो फिर यहाँ पे बेहतरीन कंपनी है, और यदि आपका कैश फ्लो से यदि कम होता है प्रॉफिट, सॉरी मैं थोड़ा आपको यहाँ पे आपको उल्टा बोल दिया। देखो यहाँ आपको इसे मान लो यदि प्रॉफिट आपका होता है 200 करोड़ का, ठीक है, और कैश फ्लो आपका होता है लगभग 220 करोड़ का, ठीक है, मान लो, तो यहाँ पे आपको सही है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट से ज़्यादा यहाँ पे कैश फ्लो है। लेकिन वही यदि आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट होता है 200 करोड़ का और यहाँ पे कैश फ्लो देखने को मिलता है 180 करोड़, तो फिर सही नहीं है, यहाँ पे निगेटिव है। यानी कि जो माल यहाँ पे बिक रहा है उसका पैसा यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। तो यानी कि इस कंपनी का ऐसे देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे जो माल बिकता है उसका माल का पैसा भी यहाँ पे आपको आता है। क्योंकि बहुत सी कंपनी पहले क्या करती थी कि फेक आपको सेल्स भी यहाँ पे आपको दिखा देती, जैसे कि मैं आपको तो बताऊं तो बहुत सारे सेल्स में क्या, जैसे मान लो उसका सेल्स नहीं हो रहा है लेकिन वो ज़बरदस्ती वहाँ पे सेल्स दिखा रही है वो कंपनी, और आप क्या समझते हो कि यार यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे सही है, यानी कि यहाँ पे आपको लगातार सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो थोड़ा यहाँ पे आपको फंडामेंटल यहाँ पे सीखना होगा, ठीक है। तो इस कंपनी आप जो है आराम से होल्ड करके चलो, और यदि एक सपोर्ट जो है मैं उससे थोड़ा सा जो बता देता हूँ, एक सपोर्ट क्या है 93 से लेकर 94 एक सपोर्ट है, ठीक है। तो 94 तक आता है फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 93 तक यदि आपका शेयर आपका जो क्लोजिंग प्राइस यदि आपको दे दे तो फिर यहाँ पे टेंशन है, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक चांस है कि यहाँ पे 100 के ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बाइंग कब करना है ये समझो। बाइंग करना है आपको जब तक इसका लेवल 112 113 तक आपको नहीं आता है। 113 112 एक बेहतरीन सपोर्ट जो है उससे यदि क्रॉस करता है, यदि उससे थोड़ा सा आपको जो ठहरता है नहीं थोड़ा रुकता है, तो फिर यहाँ पे बाइक करो जल्दी। यहाँ पे तुरंत 127 128 130 का भी टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो अभी क्या करना है, आराम से यहाँ पे वेट करके चलो। यहाँ पे आप मार्केट का यहाँ पे आप देखते रहो, आप मार्केट का यहाँ पे बस मूड यहाँ पे चेक करते रहो, बस कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो। जिनके पास पहले से मान लीजिए आपने एक हाई प्राइस से बाइक किया और फिर यहाँ पे डरना बिल्कुल भी नहीं है। लोग यहाँ पे डर जाते हैं, डरो मत यार। यदि आपके पास कुछ ना कुछ पैसा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एवरेज करके चलो, ठीक है। मौका अभी आपको आ रहा है, मौका हर समय नहीं आता है, ठीक है। तो यदि आपको मौका मिल रहा है तो कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाओ, जिससे आपको एवरेज प्राइस जो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई देगा। और मैं बार बोल रहा हूँ ये जो स्टॉक है कोई भी ख़राब स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पे डरना बिल्कुल भी नहीं है। बस यहाँ पे आपको होल्ड करके चलो, खुद यहाँ पे आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को आपको मिल जाएगा। तो मैं ऐसा बस नहीं फेंकता कि बस यहाँ पे इसका आपको गेन सही देखने को मिलता है तो बस मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे बाइक कर लो, बाइक बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे पूरा फंडामेंटल यहाँ पे देखता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो कंपनी का फंडामेंटल सही है उसमें यहाँ पे आपको जो रिटर्न देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि लोग यहाँ पे आपको अक्सर क्या चेक करते हैं, यार इस कंपनी का यार 5 साल का रिटर्न यहाँ पे 200% या 100% रिटर्न, यानी कि बहुत ही एक बेस्ट कंपनी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मेरे भाई। पेनी स्टॉक भी यहाँ पे 1 मंथ रिटर्न में यहाँ पे आपको जो रिटर्न दे देती है 100% रिटर्न दे देती है। क्या वो कंपनी सही है? आप बोलो, क्या वो पेनी स्टॉक सही है कि जो उसका यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है 100%? नहीं ना। तो इसलिए आप ऐसे जज कभी भी मत करना कि उसका रिटर्न यहाँ पे 200% है या 500% रिटर्न है या 2000 रिटर्न है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में फंडामेंटल यहाँ पे जानना होगा, तो ही उसका यहाँ पे जो रिटर्न यहाँ पे देखो फंडामेंटल यदि सही रहेगा उसका रिटर्न यदि क्यों ना आपको जो यहाँ पे रहे 40% वो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फिर से आपको जो रिटर्न यहाँ पे जो 40 है वो 400 करने में पूरी क्षमता रखता है। तो इसलिए यहाँ पे आप एक जो है क्वालिटी स्टॉक को ढूंढो, और टाटा स्टील एक बेहतरीन स्टॉक है। इसका आप रिटर्न पे मत जाना, क्योंकि इसका रिटर्न देखने को बहुत कम मिलेगा, लगभग 500 में मिलेगा 60%। क्योंकि लोग यहाँ पे जस्ट क्या करते हैं, यार कम से कम 100% रिटर्न यहाँ पे होना जरूरी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये स्टॉक के पास क्षमता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरे का जो बात है यहाँ पे आपको एक कान से सुनना है और एक कान से निकालना है, ठीक है। और खुद से यहाँ पे जानने की कोशिश करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बैठा हुआ है, बस आप कमेंट करो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, मैं उसके बारे में वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर आपको ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको भी देखने को आपको नहीं मिलेगा, आपको देखने को सही नहीं लगेगा। तो चलो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे अदानी विलमार के बारे में। देखो लगभग यहाँ पे आज भी गिरावट निकल के आया था। मैंने कहा था कि इसका एक सपोर्ट है 730 का, ठीक है। अब नहीं विश्वास है तो कल के वीडियो में भी आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने कल भी इसके बारे में आपको वीडियो बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मैंने बताया था कि यहाँ पे इसका भी एक सपोर्ट है। सपोर्ट यदि आप देख लो तो लगभग यहाँ पे आपको लो जाते हुए दिखाई, लगभग 731 यानी कि 730 में यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आपको नहीं दिया, यानी कि 730 के नीचे यहाँ पे शेयर जाते हुए दिखाई नहीं दिया। यदि इसका यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस यदि 729 हो जाता तो मैं बोलता कि यहाँ पे बस आप जो है वेट कर लो, आराम से वेट कर लो। यहाँ पे शेयर आपको डाउन जाने वाला है, 680 तक आपको शेयर देखने को मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहली बात, शेयर का यहाँ पे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो चीज़ होता है वो आपको होता है क्लोजिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओपनिंग प्राइस में तो बहुत सारे शेयर ऐसा होते हैं जो यहाँ पे जो देते हैं आपको रिटर्न देते हैं माइनस में, जैसे -12 इसमें स्टार्ट हुआ, -20 स्टार्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे यदि उसमें
आपको बुलिश है, यदि उस कंपनी कुछ बात है तो वो धीरे धीरे यहाँ पे आपको प्लस में यहाँ पे आपको आ जाता है, ठीक है। यदि कुछ आपको न्यूज़ जो भी आपको हुआ तो इसलिए यहाँ पे आप ओपनिंग प्राइस का है वो कभी मत चेक करो, ठीक है, क्योंकि उस समय वो आपको होता है अनमेच्योर, लेकिन धीरे धीरे जब बंद होता है तो बंद होने के समय वो आपको हो जाता है पूरा पूरी आपको मैच्योर। तो उस समय आपको यहाँ पे चेक करना है कि उसका जो क्लोजिंग प्राइस आपको क्या है, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस सही होगा तो ही हम सब यहाँ पे स्टॉक को जज कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी और फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे कोई स्टॉक का बस आपको फंडामेंटल ही देखना है। तो इसमें मैं आपको यदि बताऊँ तो इसमें एक ड्रॉबैक है, ठीक है, और एक यहाँ पे सही है, समझो। इसका यहाँ पे एक बुक वैल्यू जो है यहाँ पे ख़राब निकल के आता है, बुक वैल्यू बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 18-20 टाइम्स यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे कम निकल के आपको आता है, लगभग 70 टाइम्स यहाँ बुक वैल्यू कम निकल के आता है। मान लो कि देखो यहाँ पे 55-60 का यहाँ पे निकल के आता है, यानी कुछ भी यदि कुछ होता है इस कंपनी को तो मात्र 60 रुपये ही आपको मिलेगा, ठीक है, एक शेयर के बदले, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप चेक करो कैश फ्लो, तो कैश फ्लो बेहतरीन कैश फ्लो यहाँ पे सही निकल के आता है, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे बस यहाँ पे बुक ही वैल्यू यहाँ पे कमजोर है। चलो यहाँ पे एक चीज़ से कुछ नहीं होता है, हमसे और सब यदि मैंने चेक किया तो यहाँ पे लगभग यहाँ सब चीज़ यहाँ पे सही निकल के ऐसा आ रहा है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, यार कर्ज बहुत ज़्यादा है इस कंपनी का, कर्ज बहुत ज़्यादा है। कर्ज मेरे भाई ज़्यादा है, लेकिन जब चेक कर लो जाके यहाँ पे सबसे ज़्यादा कर्ज आपको टाटा ग्रुप में है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको रिलायंस ग्रुप में, फिर यहाँ पे आपको निकल के आता है अडानी ग्रुप। तो ऐसा यहाँ पे मत समझो कि यहाँ पे ये जो कंपनी है आपको, जो यहाँ पे गौतम अडानी कंपनी है, ये कोई ख़राब कंपनी है, बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी कंपनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में समझो। लोग जो आपको यहाँ पे हल्ला जो मचाते हैं उसके बाद में पूरा यहाँ पे मत चिल्लाओ, खुद से इसके बारे में सर्च करो क्या है क्या नहीं, उसके बाद यहाँ पर डिस्कस यहाँ पे खुद से समझो। लोग के कहने पर बहुत से लोग यहाँ डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अक्सर लोग वही पैनिक क्रिएट करते हैं जो यहाँ पे जानते हैं कि वो स्टॉक कैसा स्टॉक है, क्या उस स्टॉक का फंडामेंटल मौजूद है या नहीं है। बस यहाँ पे आपको पैनिक करवाते हैं, जिससे यहाँ पे आप क्या करो, बेचोगे और वो यहाँ पे बाई करेंगे, फिर जब पुश आएगा तो फिर वो एक अच्छा खासा पैसा आप जो बनाएंगे। तो ऐसा गलती मत करो, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में समझो। देखो यहाँ पे मैंने आपको जो कहा था वो तो मैंने यहाँ पे आप बता दिया, वो 730 का यहाँ पे सपोर्ट जो है, और यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए और यहाँ पे ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया। एक बहुत बड़े ब्रोकर ने, लगभग उनका नाम जो निकल के आता है वेंचर्स सिक्योरिटीज, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे आपको टारगेट दिया है 949 का, 949 का टारगेट प्राइस है उनका। से कहना है कि जल्दी ये जो प्राइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो क्या उनके कहने पे बाई करना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा इसके बारे में समझो। मैंने कहा है कि अभी आपका जो है फेस्टिवल सीजन यहाँ पे चल रहा है, यानी कि आपको जो नवरात्रा का पर्व स्टार्ट हो चुका है, मालूम है आपको। और फिर यहाँ पे आपको एक यहाँ पे क्या आने वाला, फिर आपको आने दीपावली आने वाला, जिसमें यहाँ पे पूरी जो आपको तेल का ही आपको यूज़ होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको छठ पर्व भी आने, जो बिहार का होता है पर्व है, जो एक बहुत फेमस पर्व है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको बिहार बंगाल सब यहाँ पे आपको उस पर्व को यहाँ पे मनाते हैं, जो हम सब यहाँ पे मनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो सारा जो पर्व है उस सारे पर्व में यहाँ पे आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको तेल का आपका यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जब तेल का जब आपको यूज होगा तो यहाँ पे साफ से बिजनेस किसका बढ़ेगा, आपको सेल्स आपको किसका बढ़ेगा, अडानी विल्मर का बढ़ेगा, क्योंकि अडानी विल्मर एक दो कंपनी से एक मिक्सचर है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे अडानी, दूसरा विल्मर। विल्मर एक सिंगापुर की बेस्ड कंपनी, एक सिंगापुर कंपनी है, दोनों को यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर है, इसलिए यहाँ पे नाम आपको रखा गया है अडानी विल्मर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, सबसे पहली बात, इस गिरावट में, इस मार्केट के गिरावट के कारण बहुत अच्छे से स्टॉक को भी यहाँ पे गिरावट में आपको लिया है। और लगभग यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप लगभग 95,000 में मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है इस कंपनी में, जो बीच में लगभग आपको 1,02,000 करोड़ का मार्केट कैप था, और लगभग 95 यानी कि लगभग 7,000 करोड़ यहाँ पे देखने को डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो। जब तक यहाँ पे आपको 731 का जब तक सपोर्ट यहाँ पे नहीं तोड़ता है, तब तक यहाँ पे आपको आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो। और जो लोग सोच रहे हैं बाई करने, जब तक यहाँ मार्केट का मूड सही नहीं होता है, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि मार्केट का मूड कब सही होगा या कैसे यहाँ पे लगता है कि यहाँ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पे बाई करना। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट ही करना, एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से आपको होगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में डाउट क्लियर हो गया। यदि कुछ भी सीखने को मिला हो तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो जरूर से लाइक कर देना, और क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल में डेली मिलता रहता है। तो यार वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।